बाकी बात तो ठीक थी। दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरी जब रात हुई, अब लोग जो पहली रात आए थे उससे भी कम आ गए। तो लोगों से पूछा जाता तुम आते क्यों नहीं? कहने लगे जो ही दाखिल होते हैं तो एक दिल पे दबदबा, रोब तारी हो जाता, एक शर्म सी महसूस होती है। अब दूसरी रात जब बिल्कुल ही मांद पड़ गया तो अब तवाइफें जो हैं वो खुद आई, तवाफें खुद आई और आगे दरवेशों से बात करने लगी। तो उन्होंने कहा हमसे बात मत करो, जाओ हमारे शाह के पास जाओ, हमारे पीर के पास जाओ। कहा वो खैमे में है। अब आपको मालूम है कि ये बात तो होती है, मौलवी, दरवेश, वली कामिल, जब इनके सामने लोग आते हैं तो शर्म तो महसूस करते हैं। सर को उन्होंने ढांप लिया, अंदर गई, दाखिल होकर कहने लगी हम ये तो नहीं जानते कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं आप, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि आपकी वजह से हमारा कारोबार ठप हो गया है। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आपके गले में वो पत्थर रहता था, उसकी वजह से सर झुका रहता था। सर झुकाए, वो अपने औरतों के चेहरे को नहीं देखा, सर झुकाए, फरमाने लगे, कहने लगे देखो हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, ना बंदों को कुछ कहा है, और अगर तुम गुनाहों की तिजारत करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। आपने एक ऐसा जुमला बोला, शायद समझ जाती पर समझ ना पाई, वापस चली गई, वापस गई। अब दिन ब दिन लोगों की तादाद कम होने लगी, कम होने लगी। ये तवाइफों का पूरा ग्रोह जो है राजा जीर के पास चला गया। इसके बाद जब पहुंची ये औरतें, कहने लगी हुकूमत तुम्हारी, अवाम अक्सरियत हिंदुओं की, और एक मरीच जो मुसलमान है वो तुम्हारी सल्तनत में आके उसकी वजह से सारा कारोबार ठप है, और हमारी वजह से तुम्हें जो है वो टैक्स भी मिलता है, हम ज़्यादा देते हैं तुम्हें, तो तुम हमारी रक्षा करो, हमारी हिफाजत करो। राजा जी ने फ़ौरन से सिपाही भेज दिए, जाओ जल्दी से जाओ, ये दरवेश जितने बैठे हैं बाजार के शुरू में सबको उठा दो, पहले नरमी से बात करना, अगर ना माने तो जबरन वहां से मार मार के इनको निकाल दो। अब सिपाही का एक जत्था, एक ग्रुप आ गया, आते सारी दरवेशों को कहने लगे उठो यहां से, कहां बैठे हुए तुम, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तो दरवेश जो है वो अकड़ के बोले सुनो, हम तुम्हारे हुक्म के पाबंद नहीं हैं, हम अपने शाह के हुक्म के पाबंद हैं, अपने कलंदर के हुक्म के पाबंद हैं। कहा कौन है तुम्हारा कलंदर? कहा वो खैमे में। अब वो सिपाहियों का जो बड़ा था वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के जब वो खैमे में दाखिल हुआ, पीछे उसके 3-4 और दाखिल हुए। अब जब आप उसी वक्त वहां यूं जलवा फरमा है बैठे हुए, वो बात करना चाहता है, जुबान नहीं खुल रही, पाँव बढ़ाना चाहता है, कदम वहां जम गए, जैसे कि जमीन से किसी ने उसके पाँव को पकड़ लिया है। लाल शहबाज कलंदर अपना पढ़ते जा रहे हैं, वो बोलना चाहता है लेकिन जुबान नहीं हिल रही, ऐसे जैसे किसी ने ताकत को सल्ब कर लिया है। और जब वापस मुड़ने लगे तो ताकत बहाल हो गई, एकदम से तमाम सिपाहियों के अंदर रोब और दबदबा बैठ गया। वापस जाके राजा जीर से कहने लगे राजा हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते, हमारी जुबानें वहां जाके बंद हो जाती हैं, पाँव हमारे जो है वो जकड़े जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी बात थी कि जिससे राजा के दरबार के अंदर भी जो है वो दबदबा हुआ। राजा ने नजूमियों को बुला लिया, कहने लगा यार ये क्या है मसला, आए दिन हम कमजोर से कमजोर पड़ते जा रहे हैं, ये क्या है? तो नजूमियों ने वही जुमला याद दिलाया, कहा हमने आपसे कहा था कि एक मलीच आएगा, यानी मलीच आपको मालूम है उनकी जुबान के अंदर संस्कृत के अंदर कहते हैं जो मुसाफिर होता है, कि वो आएगा मुसलमान और यहां रहेगा, और ये वही है, ये आ गया है। अब तुम इसको किसी तरीके से जेर नहीं कर सकते राजा, ये बात सुन लो। लेकिन आपको मालूम है कि जो इस सीट के ऊपर बैठ जाता है ना, वजारत की, बादशाहत की सीट पर, उसका दिमाग की परवाज कहीं और ही होती है। क्या लगा लो, दौलत से क्या नहीं हो सकता, मैं अपनी दौलत के साथ इनको यहां से लालच दे के निकाल दूंगा। ये रहना ही चाहते हैं ना तो कहीं और जाके चले जाएं, अपने वजीर से कहा इधर आओ, ये सारी दौलत जो है, ये हीरे जवाहरात, ये सोना, ये चांदी, ये लेके जाओ, थाल में डालो, और ये पूरी भरी हुई थाल जाके शाह को दे दो, कलंदर को, और उसे कहो कि ये दौलत ले लो, और ये लेने के बाद जाओ कहीं और जाके जमीन मूल ले लो, इससे तुम बहुत सी जमीन खरीद सकते हो, बल्कि गांव खरीद सकते हो, ये जगह छोड़ के चले जाओ। तो लालच से भी चले जाए तो भी जीत है, किसी को क्या पता चले कि क्या किया था। अब वजीर खुद आया, कलंदर के खामे में दाखिल हुआ। लाल शहबाज कलंदर जलवा फरमा है, और अल्लाह के बंदे कलंदर तो कहते ही उसे है जो दौलत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। तुम उसे दौलत देना चाहते हो? जब उनके दरबार में पहुंचे तो कलंदर की एक अलामत आपको मैं बता दूं, कलंदर जो होते हैं उनका मच होता है, ये उनकी निशानी है, वो आग जलती रहती है। वो उस मच के बड़े फायदे होते हैं, ये नहीं कि वो आग के पुजारी होते हैं। मच का एक फायदा होता है रोशनी मिलती है, दूसरा फायदा क्या होता है कि वो बेचारे दरवेश खाना पका लेते हैं, समझ आ गई है। तीसरा जो है फायदा होता है सर्दी से बचते रहते हैं, गर्मी के अंदर जरा थोड़ी सी मांद पड़ जाती है। मेरे पीरो मुर्शद हैं सैयद रजा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी कलंदराना ही आदत थी, तो उनके यहाँ भी मैंने देखा दरवेश जो है वो जलाया करते थे। तो ये मच जो है, मच इसके बहुत से फ़वायद होते।
तो वो मच जो है ना वो आपके सामने ही जलता था जहां बैठते थे। दरवेश खाना भी पका लेते और भी काम होते रहते। वो दौलत लेकर आया, थाल भरा हुआ कि शायद कलंदर को खरीद लेंगे। तो हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरते। तो जब लाया, कहने लगा जी ये राजा ने भेजा है, आप ये दौलत लीजिए और ये जगह को छोड़िए और चले जाइए यहां से। आपने वो तश्त पकड़ के ना, दौलत पूरी पकड़ के जलते हुए मच के अंदर फेंक दी। और मच, कलंदर खुद, कलंदर के बाद शायद मच बुझा। जब कलंदर बैठा हो फिर मच जो है वो भी, वो आग जो है वो जलती है फिर खूब। जब उसके अंदर फेंक दिया, ये वजीर की बेइज्जती थी, राजा की भी बेइज्जती थी। आग के अंदर फेंक देना इस बात की अलामत है कि हम तेरे हीरे जवाहरात को हम कुछ नहीं समझते, जाओ। और आपने फरमाया वजीर सुन, तुम लोगों ने अब हमें लालच दिया है, एक बात याद रखना, यहां से हम नहीं जाएंगे, तुम जाओगे। ये राजा से कह दो तुम जाओगे और तुम्हारा इक्तदार जाएगा, हम यहां से नहीं जाएंगे। और जाते हुए एक और बात सुन लो, मेरे उस मुरीद को इशा तक आजाद कर दो। इशा तक, सूरज डूबने के बाद हमारी नमाज होती है इशा, इशा तक उसे आजाद कर दो। अगर तुमने आजाद ना किया तो राजे से बोल दो कि मैं आजाद करवा लूंगा और जाओ, चले जाओ। तो सीखता होकर वहां से चला गया। इनकी जुर्रत हुकूमत हमारी हो और ये हमें यूं कहें कि कैदी हमारा छोड़ दो। वापस जाके राजा जीर को सारी बातें बताई। राजा, तेरी दौलत को उन्होंने फेंक दिया आग के अंदर। दूसरी बात, उसने ये कहा है कि मेरे मुरीद को छोड़ दो जो तुमने कैद कर रखा है। अब वक्त आ गया है कि तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं ईशा के वक्त में खुद छुड़ा लूंगा। राजा ने कहा अच्छा देखते हैं कैसे छुड़ाता है, दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दो, हम देखते हैं कि आप कैसे छुड़ाएंगे। असर, मगरिब, ईशा का वक्त हुआ। लाल शबास कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने वो जेल जिस तरफ थी वो बिल्कुल महल के करीब थी, जेल की जानिब आपने मुंह किया। जब आपने जेल की जानिब मुंह किया तो आप फरमाने लगे, बुलंद आवाज से कहने लगे, ओ बोदला कहां हो तुम, आओ, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई हैं। भाई इतना जुमला ही कहा। एकदम से बोदला उठे, मेरा मुर्शिद आ गया, मेरा मुर्शिद, फिर वही मेरा मुर्शिद आ गया, मेरा मुर्शिद आ गया। आवाज उनके कानों में पड़ी, जंजीरें एकदम से खुल गई, जंजीरें खुद बहुत खुल गई। जंजीरें खुली, मेरा मुर्शिद आ गया, मेरा मुर्शिद आ गया। यूं तोड़े तो दरवाजा खुल गया। जब मेन गेट पे पहुंचे तो वहां जरा रुकावट थी, दीवार में शक हुआ, दीवार क्रॉस करके निकल गए, क्योंकि बंदे तो मेन गेट पे थे। दीवार में से निकलते हुए ऐसे जैसे कोई आवाज या कोई चीज उनका हाथ पकड़ के खींचती जा रही है और वो कहते जा रहे मेरा मुर्शिद आ गया, मेरा मुर्शिद आ गया, मेरा मुर्शिद पहुंच गया, मेरा मुर्शिद पहुंच गया। सीधे खैमे तक पहुंचे। और उस वक्त लाल शबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपने दरवाजे पर ही खड़े थे, खैमे के दरवाजे पर ही खड़े थे। सीधा बोदला उनके कदमों में गिरे, आपने उठा के सीने से लगाया। सारे दरवेश पूछने लगे हुजूर ये कौन है? फरमाने लगे ये भी तुम्हारा भाई है, नाहक हाकिम ने इसको पकड़ कर कैद कर दिया था, ये तुम्हारा भाई है। आपने फिर खुद मरहम पट्टी की जख्मों के ऊपर जो मरहम लगा। फरमाने लगे तुम रहो यहां हमारे पास। अब ये जंगल की आग की तरह बात फैली कि उन्होंने वाकई अपना मुरीद छुड़ा लिया है। अब तो परेशान हो गया, कहने लगे ये क्या हो रहा है? जादू बेबस है, सिपाही आगे हिलते नहीं है, जो कोई जाता है तो वापस आता है तो कुछ बोलता नहीं है, क्या करूं मैं? शोर बर्पा हो गया। शोर जब बर्पा हुआ तो वाइफों ने वो जगह छोड़ दी, क्योंकि अब सिपाही भी कुछ नहीं कर सकते। वो बाजार पूरा खाली हो गया, वो औरतें वहां की कहीं और चली गई। तो लाल शबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने ये नाचने गाने वाली हैं, ये जो तवाइफें थी, इनको वहां से भगाया था। अब पता नहीं फिर दोबारा कैसे आ गई। तो अब अगर कोई आदमी ये एतराज करे जी वहां धमाल होता है, वहां नाच गाना होता है, और अल्लाह के बंदो उनकी हिस्ट्री तो पढ़ लो, उन्होंने इनको मार भगाया था, ये फिर से वापस कैसे आ गई? तो अगर आई हैं तो साहिब मजार का इसके अंदर कोई जो है वो अमल दखल नहीं है। तो अगर तुम कहो जी कि इतनी ताकत हो मजार वाले में तो वो इनको हटाता क्यों नहीं है? तो यही सवाल तो फिर अल्लाह पे भी होगा। भाई अल्लाह ने रोका हुआ है ना, फांसी करने से मना किया ना, चोरी करने से मना किया ना, तो फिर तो यही इतराज अल्लाह पे होगा। जब अल्लाह सबको मना कर रहा है तो दुबई में क्या हो रहा है? तो फिर तो अल्लाह पे भी इतराज होगा कि अल्लाह फिर क्यों नहीं रोकता। तो ये कोई ऐसा इतराज किया करो कि जो किसी की समझ में आ जाए। वली अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ मना कर गया, अब अगर कोई दरबार पे मजार पे करता है तो ये उसका कसूर है, किसी मजहब का या मसलक का कसूर नहीं, ना बुजुर्ग का कोई कसूर है। तो आपने वहां से नाचने गाने वालियां और ये सब तवाइफों को भगा दिया, और बल्कि ऑर्डर दे दिया। आपने फरमाया कि सब मकान मिसमार कर दो। जब मकान मिसमार